क्या आप जानते हैं देवी पार्वती की माता कौन थी? देवी सीता की माता कौन थी? और देवी राधा की माता कौन थी? और ये तीनों माताएं कहाँ पे रहती थी? पृथ्वी में किस वजह से आई थी? किसने उनको श्राप दिया था और क्यों दिया था? ये तीनों माताएं पृथ्वी पे अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद कहाँ पे गई, कहाँ पे वास करती हैं? आइए इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो शिव पुराण के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष की 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति के कारण बनी थी। उन कन्याओं में से एक स्वधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह दक्ष ने पितरों के साथ किया था। देवी स्वधा की 3 पुत्रियां थी जो सौभाग्यशालिनी और धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मेना था, मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये कन्याएं पितरों की मानस पुत्रियां थी। मानस का मतलब होता है मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्रियां मानी जाती थीं। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं थीं और परम योगिनी, ज्ञान निधि और सर्वत्र जा सकने में सक्षम थी। तो किस कारण से इन्हें श्राप मिला, किस कारण से ये पृथ्वी लोक पर आई, आइए उसके बारे में जानते हैं। एक बार ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने गई। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, स्तुति की। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनका आदि सिद्धगण भी वहां आए। उन्होंने श्री हरि की स्तुति वंदना की। सनका आदि मुनि देवताओं के आदि पुरुष वे संपूर्ण लोकों में वंदनीय हैं। वे जब आकर खड़े हुए तो वहां जो संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था, उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठ खड़ा हुआ, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर वहीं बैठी रही। इससे सनत कुमार ने उनको स्वर्ग से दूर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। फिर ये तीनों ने प्रार्थना की और सनत कुमार जी इनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो बोले, तुम तीनों में जो ज्येष्ठ है देवी मैना, वह भगवान विष्णु के अंशभूत हिमालयगिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती नाम से विख्यात होगी। मेना की पुत्री अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की पत्नी बनेंगी। दूसरी कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होंगी। उनकी कन्या का नाम सीता होगा। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी होंगी। और तुम में जो छोटी है देवी कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होंगी और उनकी प्रिय पुत्री राधा नाम से विख्यात होगी। कलावती की पुत्री साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जब पृथ्वी में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद ये तीनों बहनें किधर रहेंगी, कहाँ पे जाएंगी, कहाँ पे वास करेंगी। तो सनत कुमार जी ने आगे बताया, योगिनी मेना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएंगी। धन्या देवी धन्या अपने पति जनक के साथ लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से बैकुंठ धाम में जाएंगी और देवी योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएंगी। तो इस तरह से ये श्राप दुर्लभ वरदान साबित हुआ। तो आपको जो जानकारी दी है वो शिव पुराण से ली गई है। तो बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।